हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे चैप्टर 15 के 15.12 तक। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है जी 15.13। It is desired to make an AC generator that can produce an EMF for 5 kilovolt. Kilovolt means 1000 volt. So EMF is equal to 5000 volt with frequency of 50 hertz. F is equal to 50 hertz. ये frequency दी हुई है करंट की। कॉयल ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर के जो हम कॉयल यूज़ कर रहे हैं, इट्स एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर कंसिस्टिंग ऑफ 200 नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स 200 इज़ यूज्ड एज आर्मेचर। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉयल रोटेट्स। रिक्वायर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू B इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल्स। और हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू NWAB। मैक्सिमम का केस ही कंसिडर करेंगे इसको। सो वैल्यूज़ अगर पुट करें तो फॉर्मूला पहले सॉल्यूशन फॉर्मूला इसका जी EN ओमेगा AB। यहाँ से हमने B फाइंड करना है और ओमेगा की वैल्यू नहीं है ना, तो ओमेगा को हम पुट कर देंगे 2πf। सो पहले हम उसको पुट कर दें तो E इज इक्वल टू N 2πf A इंटू B। A एरिया और B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, हमने यही B फाइंड करना है। तो B के लिए इस फॉर्मूला को लिखें तो बाकी फैक्टर सारे उधर डिवाइड कर दें तो B इज इक्वल टू N 2πf A और यहाँ ऊपर आ जाएगा E। बाकी सारे फैक्टर्स हमने डिवाइड कर दिए। वैल्यूज पुट करें B इज इक्वल टू E की जगह पुट हो जाएगा 5000, 2 नंबर ऑफ टर्न्स 200, पाई 3.14, F फ्रीक्वेंसी 50, एरिया 1, B इज इक्वल टू सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अगर हम इसमें वैल्यू सॉल्व करें तो 5000 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास आंसर आता है B इज इक्वल टू 0.0796 और यूनिट टेस्ला। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.14। न्यूमेरिकल है जी 15.14 उसका डेटा, और 15.14 का डेटा है जी द बैक EMF इन द मोटर इज़ 120 वोल्ट्स। एक कॉइल के अंदर बैक EMF है 220 वोल्ट। EMF इज इक्वल टू 120 volts when the motor is turning at 1680 revolutions per second. Number of revolutions है 1680। omega 1 is equal to 1680 revolutions per minute. What is the back EMF? फिर EMF तो पहली वाली को E1 का नाम दे दें, दूसरी वाली को हम नाम दे देंगे E2। What is the back EMF when the motor turns 3360 revolutions per minute? तो omega 2 is equal to 3360 revolutions per minute। velocity डबल हुई है, EMF should be doubled, ठीक है ना। जब कॉयल स्लो रोटेट करेगी EMF कम इंड्यूस होगी, जब कॉयल तेज़ रोटेट करेगी EMF ज़्यादा इंड्यूस होगी, तो रेवोल्यूशंस डबल हो जाएंगी। सो अगर हम इसके सॉल्यूशन में मूव करें तो हम इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो हम यूँ कह सकते हैं, देखें एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी समझने की कोशिश करें। EMF इज़ इक्वल टू, आप चाहें तो
यहाँ पर थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। रेशो नहीं यूज़ करना चाहते ना करें, आप उसके लिए फ़िज़िकल तरीके से जब आप वो फिज़िक्स के फार्मूले यूज़ करते हैं तो आप यूँ कह दें कि EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω1, सो EMF इज़ इक्वल टू K ω1 हो जाएगा, और 2 इसी तरह K ω2 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लें। ये कांस्टेंट बीच में क्यों लगाया? बाकी सारे फैक्टर्स वो जो N, W और B हैं, N और A और B, ठीक है, उनको हमने वो कांस्टेंट फैक्टर्स है ना, वो चेंज तो नहीं हो रहे, सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है। तो आप ये फार्मूला डिवाइड करके यूज़ कर लें रेशो की फॉर्म में, या आप सिंपल रेशो लिख लें, इट्स नॉट अ बिग डील। आप इसको यूँ लिख सकते हैं E1 रेशो ω1, E1 पहले लिखा है तो यहाँ पर E2 लिख दें, और यहाँ पर आप लिख दें रेशो ω2। सिंपल, इन दोनों को रेशो फॉर्म में लिख लें, इनको भी रेशो फॉर्म में लिख लें। E1, या फिर वो जो आपने तरीक़ाकार सीखा होगा, आउटसाइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनसाइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो करना है वो कर लें। दोनों तरफ से बात सेम है। E1 ω2 इज़ इक्वल टू E2 इंटू ω1। हमने यहाँ से E2 फाइंड करना है, ω1 को इधर डिवाइड कर दें, सो E2 विल बी इक्वल टू E1 ω2 ओवर ω1। E2 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 120, ω2 की जगह वैल्यू 3360, ω1 1680। डबल पे मैंने बताया, शुरू पर बता दिया था डाटा देखते साथ कि जब रेवोल्यूशन डबल हो रही हैं तो आंसर डबल हो जाएगा। E1 120 है तो वो डबल होकर 240 ही होना है। सो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल नंबर आ गया 15.14 हो गया तो 5 आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 15.15। न्यूमेरिकल नंबर 15.15 है, अ DC मोटर ऑपरेट्स एट 240 वोल्ट्स। आपको DC मोटर के लिए वोल्टेज गिवन है कि उसके लिए वोल्टेज गिवन है V इज इक्वल टू 240 वोल्ट्स, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम, R इज इक्वल टू 0.5 ओहम। When the motor is running at a normal speed, the armature current is 15 ampere, I is equal to 15 ampere. Find the back EMF in the armature, E is equal to question mark, back EMF कितनी होगी वो हमने फाइंड करके देनी है। तो हमने इस टॉपिक के लिए जो फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला हमने पढ़ा था I is equal to V माइनस E ओवर R, I इंटू R इज इक्वल टू V माइनस E। R को आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, E को इधर शिफ्ट कर दें, IR को यहाँ शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, माइनस IR। सो E विल बी इक्वल टू वोल्टेज 240 माइनस करंट 15 इंटू रेजिस्टेंस 0.5। मल्टीप्लाई करें दोनों को, 240 माइनस 15 ये 7.5 हो जाएगा, और 232.5 वोल्ट बनता है ये, क्योंकि 15 और इसको मल्टीप्लाई करें ना तो ये 7 हो जाना है हाफ, और 7 को इसमें से माइनस करें 7.5 को तो 232.5 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.15। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 15.16। तो 15.16 न्यूमेरिकल है, a copper ring has a radius 4 centimeter. Radius of the copper ring R is equal to 4 centimeter, that is 0.04 meter. A resistance of 1 milliohm, R is equal to 10 raised power minus 3 ohm. A magnetic field is applied over the ring perpendicular to its plane, perpendicular to its plane, magnetic field strength के parallel, क्योंकि प्लेन के ऊपर एंगल कौन सा है 90 डिग्री, तो
तो एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल हो जाएगा। सो एरिया वेक्टर के पैरेलल, ये बात जहन में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 टू 0.4 टेस्ला, बी के अंदर जो चेंज आ रहा है, चेंज इन बी 0.2 से 0.4 टेस्ला, तो 0.4 माइनस 0.2 चेंज और 0. डेल्टा बी इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला in a time interval of 5 into 10 raised power minus 3 second, t is equal to 5 into 10 raised power minus 3 seconds. What is the current in the ring during, और इस दौरान कॉइल के अंदर करंट कितना होगा? कौन सा करंट? इंड्यूस करंट, क्योंकि आप बी की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जब हम बी की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेट्स फाइंड फर्स्ट द ईएमएफ। ईएमएफ इज इक्वल टू, अगर हम ईएमएफ को फाइंड करें तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आप फार्मूला पुट करेंगे तो एन नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है या नहीं, तो उसके लिए हमें गिवन है कॉइल ऑफ 15.16, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें नहीं गिवन, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पुट करेंगे एन की जगह 1, डेल्टा फाई बी डॉट डेल्टा बी, क्योंकि बी की वैल्यू हम चेंज कर रहे थे, इनटू ए कॉस थीटा यूज़ होना है। मैंने बताया वो पैरेलल है, कॉस को आप 0 ही पुट करेंगे। सो ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट करें एन की जगह 1, ए की कॉइल की बात हो रही है, डेल्टा बी 0.2, एरिया नहीं गिवन, रिंग है ना, तो 2 पाई आर एरिया के, एरिया रिंग है, एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पहले फॉर्मूला फिर कंप्लीट करें, एन डेल्टा बी इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर डेल्टा टी। सो अगर बच्चों हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें ई एन डेल्टा बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर। सो ई इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, वो ए की कॉइल है तो 1, डेल्टा बी 0.2, पाई 3.14 और आर स्क्वायर की जगह 0.04 स्क्वायर ओवर डेल्टा टी 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.04 स्क्वायर डिवाइडेड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3.1 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.04 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3। तो ये हमारे पास आंसर आता है E इज इक्वल टू 0.20096 वोल्ट। सो I इज इक्वल टू E ओवर R, हमने करंट फाइंड करना है, EMF नहीं, तो I इज इक्वल टू E ओवर R। I इज इक्वल टू E की जगह पुट कर दें 0.20096 डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस की वैल्यू 10-3, तो 10-3 को ऊपर शिफ्ट कर दें। सो करंट विल बी इक्वल टू, वो 3 डिजिट्स 0 आगे मूव कर जाएगा। सो करंट विल बी इक्वल टू 200.96 एम्पेयर। सो ये जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.717। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12.16 तो न्यूमेरिकल नंबर 12.17 ये न्यूमेरिकल है असल में Faraday's law of electromagnetic induction पे। a coil of 10 turns n number of turns that is equal to 10 and 35 centimeter square area is equal to 35
इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है ना, तो वो 10⁻⁴ is perpendicular to magnetic field of 0.5 Tesla. B is equal to 0.5 Tesla. The coil is pulled out of the field in 1 second. T is equal to 1 second. Find the induced EMF in the coil as it is pulled out of the field. Find the induced EMF. E is equal to question mark. सोल्यूशन में EMF की हमने वैल्यू फाइंड करके बतानी है कितनी है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक मरतबा फिर याद रखिएगा, कॉइल को परपेंडिकुलर कहा, मैंने बताया जब कॉइल परपेंडिकुलर हो तो एरिया वेक्टर किस तरह होगा उसके ऊपर, पैरेलल, तो थीटा को आप कितना पुट करेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्रीज। सो अगर हम इसको पुट करें वैल्यूज़ को, तो E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, E is equal to n delta phi B dot A, B dot A और cos of angle theta, B dot A cos theta over delta T, that is 1 second. Okay, next E values put करें, n 10, B की जगह 35 into 10⁻⁴, सॉरी ये एरिया की वैल्यू है, सो एरिया की पहले B की बाद में, B 0.5 cos ऑफ एंगल 0 डेल्टा T 1, तो इन सबको मल्टीप्लाई करें, E इज इक्वल टू 1.7, यही बनना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 35 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0175 वोल्ट्स, और 1 पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1.75 10⁻² हो जाएगा आंसर। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है। यस, नेक्स्ट आ गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15.18, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर 15.18, और न्यूमेरिकल ये है जी ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो कुछ और इस तरह की सिचुएशन गिवन है। एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब वोल्टेज को डिक्रीज़ कर रहा है। इज़ कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट, मतलब जो इसको प्राइमरी वोल्टेज आपने दिया 240 वोल्ट, और मैं इसके ऊपर मेंशन कर देता हूँ दैट इज स्टेप डाउन, ताकि मुझे याद रहे। इट इज़ डिज़ायर टू ऑपरेट अ 12 वोल्ट, और आपको जो सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है दैट इज़ 12 वोल्ट 30 वाट, सेकेंडरी पावर आपको गिवन है जो इसने आगे प्रोवाइड करनी है 30 वाट लैम्प। मतलब ये है कि आप 240 उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे जो लैम्प को उसने कन्वे करना है वो कितना करना है 12 वोल्ट और 30 वाट। इसका मतलब सेकेंडरी करंट कितना होगा, 30 पे 12 को डिवाइड कर दें, अगर 30 डिवाइड बाई 12 करें तो ये आपके पास आंसर आएगा तकरीबन 2.5। तो सेकेंडरी करंट कितना होगा 2.5, ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है। फाइंड द करंट इन द प्राइमरी, अच्छा उन्होंने हमसे सेकेंडरी नहीं प्राइमरी, IP, ओके, नॉट अ बिग डील, हम वहाँ पर सिचुएशन यूज़ कर लेंगे। सेकेंडरी पावर इज इक्वल टू प्राइमरी पावर, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, और दूसरी चीज़ हमसे फाइंड की पूछी गई है NS/NP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर्स टर्न्स रेशो भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। तो IP आपने फाइंड करना है, तो IP फाइंड करने के लिए हम लिख देते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी पावर विल बी इक्वल टू प्राइमरी पावर, तो PS इज इक्वल टू IPVP। सो PS सेकेंडरी पावर, और IP के लिए अपने फाइंड करना, तो IP के लिए फॉर्मूला हो जाएगा IP इज इक्वल टू PS ओवर VP, 240 वोल्ट, सॉरी VP, PS ओवर VP। वैल्यूज़ पुट करें, IP इज इक्वल टू PS की जगह पुट हो जाएगा 30, VP और VP 240 1/8 हो जाएगा, 1/8 इक्वल होता है
125, 30 डिवाइडेड बाय 240, 0.125, बिल्कुल ठीक। प्राइमरी करंट 0.125 एम्पेयर, ये हो गया प्राइमरी करंट। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एन एस ओवर एन पी। एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। वैल्यूज पुट कर दें, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस 12, वी पी दैट इज 240, तो 12 डिवाइड बाई 240, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है 0.05। एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू 0.05। तो ये है जी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं, बिकॉज आंसर 1 से लेस है। रेशियो है तो यूनिट लिखने नहीं है, और वैसे भी टर्न्स हैं, टर्न्स के तो वैसे भी यूनिट नहीं होते। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 15। अल्लाह हाफिज़।